तो अब तक हमने देखा था कि किम को जब ये पता चला कि उसके बड़े भाई ने जंगकुक से कांटेक्ट किया है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया कि मेरे भाई ने आपसे क्या कहा। तो फिर थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद जंगकुक ने उसे बताया कि किम, पहले तो जब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था तब तो तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। हम जहाँ पर भी जाते थे तुम ये सब कुछ छुपा कर रखते थे। तो फिर अब क्या हो गया? अब तुमने अपनी फैमिली को क्यों बताया और किम पर चिल्लाया कि तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी चोट लग गई है क्या? किम कहता है कि क्या मेरे भाई ने आपको सब कुछ बताया? उस दिन जब मैं घर वापस गया तब मेरे डैड अपनी फ्रेंड की बेटी से मिलवाना चाहते थे। मैंने उस लड़की से मिलने से मना कर दिया, लेकिन वो लोग मुझे ज़बरदस्ती भेजना चाहते थे। तो फिर मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया। पहले मैं ये सोचता था कि एक दिन मैं अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलूँगा, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा और एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद अब मैं ये नहीं कर सकता। उसने बहुत ही डिटरमाइंड फेस बनाते हुए जंकू की ओर देखा और कहा कि मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। तो फिर ये स्टेप मुझे आज नहीं तो कल लेना ही था। ये सुन के जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया और शायद उसने फोर्सफुली कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खिसक गया है ना? किम ने सीरियस फेस के साथ कहा कि मैंने बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ सोचा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा और आपको भी किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। ये सुन के तो जंकुक इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो जाने लगा, जिससे किम जल्दी से उसके पीछे जाता है। उसे जंकुक भाई कहकर बोलता है, लेकिन जंकुक नहीं रुका। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के उस पार जाके वो अपना सर पकड़ के रोने लगा। इस और बाहर किम भी बहुत ज़्यादा सैड था और उसे बार बार बुला रहा था। यहाँ पर अंदर जंकुक बहुत सारी बोतलें निकाल के ले आया था और एक के बाद एक वो पीने लगा था और सोचने लगा कि किम इतना ज़्यादा रूथलेस कैसे हो सकता है। जब मैं पहली बार किम से मिला था तब मैंने बस यही सोचा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी है। किम ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करता था, तो उसकी वही इंडिपेंडेंट ऑरा की वजह से जंकुक का दिल तेजी से धड़कता था। पर तब जंकुक ने ये उम्मीद नहीं की थी कि किम कांटों से भरा होगा और उसे छूना इम्पॉसिबल होगा। जंकुक खुद पर अंदर से हंसता है कि लेकिन फिर भी मैं तो एक बेवकूफ़ की तरह आगे बढ़ता ही रहा। उसके बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी। ये सारी मेरी ही गलती है कि ये सब कुछ मैसअप हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी फैमिली का भी सामना किया। तो फिर ये तो झूठ कहलाएगा कि मैं अब भी उसके लिए कुछ फील नहीं करता। लेकिन मैं क्यों ऐसा करूँ? अब उसके पास कोई भी नहीं है, तो फिर मैं उस पर दया खाकर उसे अपने पास क्यों बुलाऊं? मैं फिर से खुद को बेवकूफ़ कैसे बनने दे सकता हूँ? मुझे बस अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो बस ये सब कुछ सोचते हुए जंकुक ड्रिंक किए जा रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। फिर जब सांझ हुई तब सावजी अपने काम से घर वापस आया। तब वो शॉक्ड रह गया क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट के बाहर किम को देखा। तो आपको क्या लगता है आर्मी, अब क्या होगा? सावजी किम को रूम में ले जाएगा या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देगा? प्लीज़ कमेंट करके बताना।